स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संध्या मॉन्टेसरी स्कूल से आपकी हिंदी टीचर। सबसे पहले हम आज ये हमारी हिंदी की पहली क्लास है जिसमें हम वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण पढ़ा हुआ है, सुना हुआ होगा आपका कि हाँ भाई कैसा होता है। जैसे वाक्य होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उनके टुकड़े हो सकते हैं और वो वर्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। वर्ड के टुकड़े हो सकते हैं जो कि क्या बनते हैं, वर्ण बनते हैं। इसी में कहेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, जिस वो छोटी इकाई, भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, और उन्हीं से आगे चल के भाषा बनती है। सांकेतिक भाषा जो अपने शब्दों को व्यक्त करता है या व्यक्त करने के लिए जो भाषाएं कही गई है या जो शब्द इकाई बनाई गई है वो ही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि हमारा होता है आ, ग, च, ये सब हमारे क्या है, वर्ण है। ठीक है, अगर इसको हम परिभाषा में देखेंगे तो क्या कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला, इसके बाद आती है वर्णमाला। वर्णमाला आपने बचपन में पढ़ी होगी, 12 खड़ी। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, जैसे क का की कू कू के कई को कौ कम कह, उसके बाद ख खा खी कू कू, है ना, क से लेकर ज्ञ तक के। और इस सब में क्या आती है, स्वर के जितने भी मात्राएं, स्वर मात्राएं हैं या हम आगे पढ़ेंगे उसमें सब मात्राएं उसमें इंक्लूड रहती हैं, मिली हुई रहती हैं वर्णमाला में। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध यानी लाइन से लिखा हुआ, एक के बाद वही आएगा, तीसरे का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, एक के बाद जो दूसरा नंबर फिक्स है, क्रमबद्ध समूह क्या कहा जाता है, वर्णमाला कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, वर्णों के प्रकार। देखो वैसे तो कहा जाता है कि वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, लेकिन आपके कोर्स में अयोगवाह भी इसमें है। तो वर्णों के 3 प्रकार हो रहे हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। सबसे पहले हम आते हैं स्वर के ऊपर। स्वर क्या होते हैं, देखो जब भी हम किसी वर्ड को बोलते हैं, किसी भी वर्ण को बोलते हैं, तो उसको बोलते समय अगर हमारे मुंह से निकलने वाली वायु, प्राण वायु बोला जाता है, मुंह से निकलने जो प्राण वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। जैसे कि आप बोलोगे अ, आ, ई, उ, ए, आई, इन सब में क्या हो रहा है कि कंठ से निकल रही है। जब तक आप इसको खुद नहीं बोलोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ आपको नहीं आएगा, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। क्या होता है कि स्वर में कि जो भी, एक तो पहले ये स्वतंत्र होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ये अपने आप में ही स्वतंत्र रहते हैं, किसी के थ्रू ही नहीं बनते। जैसे कि ए अनार है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये किसी, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप क के करोगे तो क के टुकड़े हो सकते हैं, क, हलन, धन या योग, जिसको आप इंग्लिश में प्लस बोलते हो, और इसके टुकड़े हो गए अ। क में आप थोड़ा लंबा बोलोगे क, तो उसमें क्या सुनाई दे रहा है, अ सुनाई दे रहा है। इसलिए क के तो टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। पहली कंडीशन ये हो गई स्वर की। पहली कंडीशन क्या हो गई कि स्वर के टुकड़े नहीं हो सकते, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जो प्राण वायु निकलती है, हमारे मुंह से जो वायु निकलती है, बिना किसी अवरोध के निकलती है, बिना किसी रुकावट के निकलती है। अगर आप क बोलेंगे, ख बोलेंगे, च बोलेंगे, तो जो हमारी जीभ है, कोई कोई वर्ण बोले तो हमारे तालू में अड़ रही है या अटक रही है, जो वायु है तालू से अटक के वायु को रोक रही है। कुछ वर्ड ऐसे बोलेंगे जो हमारे होठ हैं वो वायु को रोकते हुए निकलते, जैसे प, फ, ब, ठीक है, झटके से निकलते हैं। लेकिन आप स्वर में बोलोगे, जो भी वाक्य, जो भी वर्ण बोलोगे, वो क्या होते हैं, बिना किसी अवरोध के बाहर निकलते हैं। तो 2 कंडीशन हो गई हमारी स्वर की, क्या हो गई, 2 कंडीशन। आपको पूरी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, गंदी लैंग्वेज याद करनी जरूरत है, सिर्फ 2 बात याद कर लो कि जो स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। दूसरा कि प्राण वायु, जो कि हमारी वायु होती है, जो कि हमारी हवा जिसे हम बोलते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णमाला होता है जो कि क्रमबद्ध होता है, वर्णों का वह क्रमबद्ध समूह, है ना, वो होता है हमारी वर्णमाला। अब आता है हमारा स्वर। स्वर मतलब वर्ण के प्रकार जिसमें स्वर आता है। स्वर का हमने बताया कि स्वतंत्र होता है अपने आप में, और जो हमारी वायु निकलती है वो बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। क्लियर है। अब आते हैं हम, स्वर होते कौन कौन से हैं। स्वर होते हैं हमारे 11। इनके नंबर आप याद करते चले जाना, आगे मैं हर एक के नंबर आगे लिखती चली जाऊंगी
कितने कितने किस किस के नंबर होते हैं, जो हमारे पूरे वर्ण होते हैं उस वर्ण में पूरे नंबर होते हैं 52। वो किस तरह से 52 होंगे हम आपके अगली क्लास में बताते चले जाएंगे। तो अभी आप ये देखो आ इसको बोलोगे ना आप, तो ये कंठ से निकल रहे हैं और कहीं आपकी जीभ काम में नहीं आ रही, कहीं आपकी तालु, कहीं आपका होंठ, कहीं काम नहीं आ रहा। ठीक है, ए आ ई उ ऋषि। ऋषि अपने आप में अपवाद में आता है। ठीक है, ये इसलिए, अब आप पूछो तो ऋषि में तो रे आ रहा है, जीव आ रही है मैम इसमें, तो ये इसमें क्यों आ गया? आप तो बात कुछ और करो, आप इसमें कुछ और बात आ रही है। ऋषि इस स्वर में इसलिए आए क्योंकि ये अपने आप में मात्रा है। मैंने क्या कहा कि क अपने आप, क जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं है। क ख ग व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन स्वर स्वतंत्र हैं, बल्कि इनसे अटैच होकर व्यंजन बने, है ना। का हो गया, की हो गया, कु हो गया। ऋषि भी अपने आप में क्या है? मात्रा, और इसकी मात्रा होती है ये। ठीक है, ए आई ओ औ, इसमें भी ये भी अपने आप में संयुक्त स्वर है। ये भी अपने आप में दो शब्द मिलके, दो वर्ण मिलके बने हैं, पर स्वर में इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो मिलके बने हैं ये स्वर से ही मिलके बने हैं, है ना। ये मतलब ये घर हो गया, ये घर में मिल रहे हैं आपस में, और घर में मिल रहे हैं, व्यंजन में जा भी नहीं रहे, इसलिए क्या कहलाते हैं? इनको स्वर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको क्या याद करना है? स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो वायु निकलती है बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये 11 होते हैं, अ से लेके औ तक के क्या होते हैं? वर्ड 11 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब आते हैं हम स्वर के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व होता है छोटा, दीर्घ, दीर्घ नाम से लग रहा है, दीर्घ यानी बड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, हमको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। आप इसमें कहोगे मैडम इसमें अंग आहा तो आपने लिखा ही नहीं, वो भी तो स्वर में आता है, वो स्वर में नहीं आता है। अंग आहा क्या है? हमारे सबसे बड़े बदमाश बच्चे हैं, जिनको हमने कैटेगरी से बाहर निकाल दिया, वहीं जाके बैठा रह रहा। ठीक है, ऐसे ही इसमें हस में क्या है? हस में सबसे सीधे सीधे बच्चे हमने अलग कर दिए, और जो टेढ़े मेढ़े बच्चे ने उनको अलग कर दिए। ठीक, हस में आपके अपने 4, हस यानी छोटा, ऐसे वर्ण जिसको बोलने में कम समय लगता है ना, जल्दी से। अ ई उ और ऋषि जल्दी से शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? हस्व। जैसे कि अ, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में छोटा ए, छोटी ई, छोटा उ बोलते नहीं बोलते? तो अ ई उ और ऋषि। क्लियर? हस्व क्या होते हैं? 4 होते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी कि जब हम वर्ण को बाहर निकालते हैं, हस्व क्या होते हैं? भाषा की वह इकाई जिसको बोलते समय सबसे कम समय लगता है, मात्रा का सबसे कम समय लगता है, वो कहलाता है हस्व। ये कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। हमारे ये 11 हो गए, इसके भी हमने टुकड़े करके इनको अलग कर दिया, इसमें से अच्छे अच्छे निकाल लिए। अब आता है हम दीर्घ पर। दीर्घ यानी बड़ा। जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है ना, 2 मात्रा का जोड़ लगता है। जिन वर्णों को बोलने में, जैसे आ बोलोगे थोड़ा लंबा जाएगा, ई बोलोगे लंबा जाएगा, बड़ी ई छोटी ई, सुना है ना। तो जो ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। बाकी बचे ए ई उ ऋषि के बाद जो बाकी जो बचते हैं ना, इनमें जो बाकी बचे हैं वो किस में लिख दोगे आप? दीर्घ में लिख दोगे। किस में लिख दोगे? दीर्घ में। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई, ओ और औ। ठीक है, अब एक ट्रिक सुन लो आप। हस्व को अगर आपको याद नहीं रहता है कि हस्व में छोटे छोटे क्या है, तो आपने अयूर प्रोडक्ट सुना हुआ है, अयूर, AYUR, ये याद कर लो। ए से आपका अ हो जाएगा, यू से आप थोड़ा सा याद कर लो, ई हो जाएगा, ऊ से यू से ऊ हो जाएगा, और आर से आपका ऋषि हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है आपको? ठीक, दीर्घ हमारा हो गया। हस्व से क्या होता है? दुगना समय लगता है जिस वर्ण को बोलने में, वो क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये हो गए हमारे स्वर के प्रकार। एक और